दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। और इस प्रयोग के केंद्र में राहुल गांधी की बदली हुई राजनीतिक शैली और छवि सबसे अहम कारक बनकर उभरी है। 2021 के चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, लेकिन 2026 में वही पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित होती हुई दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की आक्रामक, स्पष्ट और सीधे टकराव वाली राजनीति है। पहले जहां राहुल गांधी की छवि सॉफ्ट, रिएक्टिव और कभी कभी अनिश्चित नेता की मानी जाती थी, वहीं अब वो डायरेक्ट, कॉन्फ्रंटेशनल और नैरेटिव सेट करने वाले नेता के रूप में सामने आए हैं। ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उनके लगातार जमीनी अभियानों का परिणाम है, जिसने उन्हें सिर्फ एक दिल्ली आधारित नेता से निकालकर फील्ड पॉलिटिशियन बना दिया। पश्चिम बंगाल में उनकी रैलियों में जो भाषा और टोन दिखाई दे रही है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तीखी और स्पष्ट है। वो सीधे नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक नीतियों पर सवाल हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल। और यही सीधी टक्कर उन्हें सुर्खियों में ला रही है। इस आक्रामक शैली का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि कांग्रेस अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि विकल्प के रूप में दिखने लगी है। बंगाल की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है। वो अपनी रैलियों में बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही आम जनता के मुद्दों पर विफल रही है। एक तरफ वो केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। और इस डबल अटैक रणनीति ने कांग्रेस को एक अलग स्पेस दिया है, जहां वो एंटी टीएमसी और एंटी बीजेपी दोनों तरह के वोटर्स को आकर्षित कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग, बेरोजगार और शहरी मध्यम वर्ग के बीच राहुल गांधी की यह शैली प्रभावी होती दिख रही है, क्योंकि वो मुद्दों को सीधे और बिना घुमाए पेश करते हैं। राहुल गांधी की छवि में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, कॉन्स्टिटेंसी यानी निरंतरता। पहले उन पर यह आरोप लगता था कि वे चुनावी मौसम में ही सक्रिय होते हैं, लेकिन अब वो लगातार सक्रिय नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी लगातार रैलियां, लोकल मुद्दों पर बयान और क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल इस बात का संकेत देता है कि कांग्रेस इस बार चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और संगठन में भी जो ऊर्जा मिली है वो भी काबिले तारीफ है। जब शीर्ष नेतृत्व आक्रामक और सक्रिय दिखता है तो उसका सीधा असर बूथ लेवल तक जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस का ग्राउंड नेटवर्क इस बार पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय दिख रहा है। हालांकि इस आक्रामक शैली की अपनी सीमाएं भी हैं। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ और क्षेत्रीय पहचान बहुत मजबूत है, जबकि बीजेपी का अपना एक स्थिर वोट बैंक है। और ऐसे में राहुल गांधी के हमले कितने वोट में तब्दील होंगे ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने चुनावी नैरेटिव को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। पहले जहां कांग्रेस चर्चा से बाहर थी, अब वो हर राजनीतिक बहस का हिस्सा है। ये बदलाव अपने आप में बड़ा है, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव सेट करना ही आधी लड़ाई जीतने के बराबर माना जाता है। राहुल गांधी की रणनीति का एक और पहलू है इमोशनल और आइडियोलॉजिकल अपील। वो संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता जैसे मुद्दों को उठाकर एक व्यापक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल जैसे राज्य में जहां राजनीतिक चेतना काफी विकसित मानी जाती है, ये अपील कुछ वर्गों में असर डाल सकती है, खासकर उन लोगों में जो खुद को किसी एक पार्टी से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं मानते। इसके साथ ही लोकल मुद्दे जैसे रोजगार, उद्योग, शिक्षा को भी राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जिससे उनका संदेश ज्यादा व्यापक हो जाता है। अगर इस स्थिति का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि राहुल गांधी की आक्रामक शैली ने कांग्रेस को रिलेवेंट बना दिया है। वो शायद अभी भी टीएमसी या बीजेपी जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई सीटों पर उसका 5 से 10% वोट चुनाव का परिणाम बदल सकता है, और यही उसे किंगमेकर की संभावित भूमिका में लाता है। अगर चुनाव बेहद करीबी रहता है
और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कांग्रेस की सीटें निर्णायक हो सकती हैं। और यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी की बदली हुई जो छवि है वो एक आक्रामक, स्पष्ट और लगातार सक्रिय नेता की है। कांग्रेस के पुनरुत्थान की सबसे बड़ी वजहों में से एक है उनकी शैली ने न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा है बल्कि उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है जो सीधे मुकाबला करता है और अपने विरोधियों को खुलकर चुनौती देता है। ये शैली कितनी सीटों में बदलती है ये चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी अब बंगाल की राजनीति में एक फैक्टर बन चुके हैं और वही इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी है।